हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज विद आमिर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज प्लस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट। दोस्तों, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या, इसका स्ट्रक्चर है क्या या इसका फार्मूला है क्या, सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले नज़र डालते अपनी फार्मूला पे। दोस्तों, ये रही हमारी फार्मूला फ्यूचर परफेक्ट की, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव का यूज़ होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अगर हम इस फॉर्मूला को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव का यूज़ होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपके लिए बोलना चाहूँगा, सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में यूज़ करते हैं इनिशियली या बिगनिंग में हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जाए। दोस्तों, ये रहा कंसेप्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। दोस्तों, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस किनको कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिनमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है, कोई नॉट नहीं होता है, उनको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेंटेंस बनाया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट का। अब मैं इस सेंटेंस को कंपेयर करूँगा इस फार्मूला के साथ और दिखाने की कोशिश करूंगा इस फार्मूला के हिसाब से मैंने इस सेंटेंस को कैसे बना दिया। दोस्तों, पूरा फोकस इस बोर्ड पे रखिए तो और समझने की कोशिश कीजिए कि इस सेंटेंस को मैंने कैसे बना दिया। दोस्तों, एज पर द फार्मूला के मुताबिक हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया है। उसके बाद हमें यूज़ करना है विल हैव, तो मैंने यहाँ पे विल हैव का यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद एज पर द फार्मूला थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो अब मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। ही विल हैव डन हिज वर्क, ही विल हैव डन हिज वर्क। दोस्तों, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, ही विल हैव डन हिज वर्क। अब मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करूँगा, उसने अपना काम खत्म किया होगा। याद रहे, ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन, उसने अपना काम खत्म किया होगा। चलिए दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, एज पर द फार्मूला सब्जेक्ट यूज होना चाहे पहले, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया है। उसके बाद एज पर द फार्मूला विल हैव का यूज होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे विल हैव का यूज किया है। ठीक है, उसके बाद एज पर द फार्मूला थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब डन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है। तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो अब मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। दे विल हैव डन देयर वर्क। इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है, उन्होंने अपना काम खत्म किया होगा। दोस्तों, याद रहे, डन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो डू है, और सेकंड है डिड, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज डन है। तो दोस्तों, सीख लिया हमने कि फ्यूचर परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन है, क्या हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते, या क्या हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते? कैसे बना सकते? आई विल टेल यू द प्रोसीजर, आई विल टेल यू द मेथड। तो दोस्तों, ये हमने सीख लिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। अब क्वेश्चन है, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किनको कहते हैं? दोस्तों, याद रहे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल, हम कभी किसी को कहते हैं क्या आप ये काम करोगे, क्या आप वहां जाओगे, मतलब हम उसको क्वेश्चन करते हैं। इनको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव जुमले। ठीक है, तो सीखते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट में कैसे बनते हैं। आई विल टेल यू द प्रोसीजर, हियर वी स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिया है। अब हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस को कुछ क्या ऐसा कुछ करें ये इंटरोगेटिव बने। दोस्तों, एक प्रोसीजर मैंने आपको सिखा लिया है। देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। ठीक है भैया, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये जो विल है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको एक के प्लेस पे लेना है।
ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है इसको 2 के प्लेस पे लेना है। अब ये प्रोसीजर जो है इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे अप्लाई करना है। मैंने कैसे अप्लाई किया, देखिए विल को 1 के प्लेस पे, यहाँ पे विल को 1 के प्लेस पे, ही सब्जेक्ट को 2 के प्लेस पे, ही सब्जेक्ट को 2 के प्लेस पे, ठीक है, बाकी जो है सेम ही रखना है। तो अब मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। विल ही हैव डन हिज वर्क, विल ही हैव डन हिज वर्क, इसका मतलब क्या उसने अपना काम खत्म किया होगा। विल ही हैव डन हिज वर्क, क्या उसने काम अपना काम खत्म किया होगा। दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको हम ऐसा कुछ क्या करें, ये इंट्रोगेटिव बने। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ठीक है। तो इस विल को 1 के प्लेस पे लेना है, ठीक है, दे सब्जेक्ट को 2 के प्लेस पे लेना है, फिर यही इसी प्रोसीजर को अप्लाई करना है इंट्रोगेटिव। यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है, कैसे मैंने अप्लाई किया है, देखिए विल को 1 के प्लेस पे, विल को 1 के प्लेस पे, दे सब्जेक्ट को 2 के प्लेस पे, 2 के प्लेस पे, तो हमारा सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव। विल दे हैव डन देयर वर्क, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या उन्होंने अपना काम खत्म किया होगा। दोस्तों ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन है, क्या ऐसी कोई निशानी है, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों 2 निशानियां है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है। कौन सी निशानियां है, आई विल टेल यू द साइंस। दोस्तों सबसे पहले अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होता है तो मतलब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में जा रहा है। तो हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में जा रहा है। दूसरी निशानी क्या है, अगर सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में जा रहा है। तो दोनों निशानी है, यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, लास्ट में यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन का यूज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों सीख लिया हमने अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में कैसे बनते, प्लस अफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव कैसे बनते। दोस्तों अब क्वेश्चन है, क्या हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बना सकते, बिल्कुल बना सकते। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस किनको कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जिनमें नेगेशन होती है, जिनमें नॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कभी किसी को कहते आप ये काम नहीं करोगे, मतलब इसमें नॉट का यूज होता है, उसने ये काम खत्म नहीं किया होगा, इसमें नॉट का यूज होता है, नेगेशन आती है, इसका मतलब इनको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस, आई विल टेल यू द प्रोसीजर। दोस्तों सिंपल प्रोसीजर है, इसका नॉट का यूज करना है। देखिए यहाँ पे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है, ऑलरेडी हमने सीख लिया है कि कैसे बनाना है। इसको मैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, देखिए दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पे विल हैव, विल के बाद हमें नॉट का यूज करना है, तो हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव सेंटेंस। सिमिलरली दूसरे सेंटेंस में भी ऐसे करना है, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस विल के बाद हमें नॉट का यूज करना है, बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा टॉपिक, आपको हमारा लेसन समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो जस्ट गिव अ थम्स अप। जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं अपनी राय, अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारे वीडियोस, हमारे लेसन कैसे लगते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।